हेलो, वेलकम टू फोकस ट्यूटोरियल। ये फोकस ट्यूटोरियल का जो कोर्स है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी, उसका पार्ट 16 है। और इस वीडियो में हम लोग बैड डेट, इंसॉल्वेंसी और कैश डिस्काउंट के लिए तो हमने अलग से वीडियो बना रखा है, बट कैश डिस्काउंट और बैड डेट में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। ठीक है ना। कैश डिस्काउंट हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बैड डेट क्या होता है ना। देखो, जब हमने किसी पर्सन को हमने उधार में ऑन द क्रेडिट बेसिस क्या करा है, सेल करा है। ठीक, और यदि वो पैसा लौटाने से मना कर दे तो हम उसको बोलते हैं बैड डेट। ठीक है, चलिए इसको मैं कुछ एक छोटे से एग्जांपल से लेता हूं। मान लो ये है मिस्टर रोहित। ठीक है, इनको हमने ऑन क्रेडिट बेसिस, क्या बोल रहा हूं मैं, हमने सेल्स तो करा है, और वो भी क्या, गुड्स। ठीक, गुड्स सेल करा है, वो भी क्रेडिट बेसिस। क्रेडिट बेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, उधार में हमने इस रोहित, मिस्टर रोहित को हमने माल, गुड्स सेल किया है। राइट, चलो मान लो हमने इनको कितनी तारीख को सेल करा, 4 अप्रैल को। ओके, 4 अप्रैल 2020 को हमने इनको गुड्स सेल करा। अब ऐसे बच्चे जो कि डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले के वीडियो उन्होंने नहीं देखे हैं जिसमें हमने क्रेडिट सेल की एंट्री एक्सप्लेन करी है। ठीक है, क्रेडिट सेल की एंट्री आपको पार्ट 10 में मिलेगी, पार्ट 16 है। आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 10 देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको क्रेडिट में सेल करने की एंट्री नहीं बताऊंगा, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि उस पर हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। चलिए, तो इस पे एंट्री क्या होगी, सीधी सी बात है, रोहित अकाउंट डेबिट करेंगे अपन, और क्रेडिट किसको करेंगे, मान लो ये कितने की सेल करी हमने, 10,000 रुपए गुड्स की माल हमने गुड्स की सेल करी। तो रोहित अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट। ठीक, ये एंट्री होगी। अब रोहित हमको कमिटमेंट करके गया था कि 15 अप्रैल को वो हमको पेमेंट दे देगा, इसलिए हमने उसको उधार में माल दे दिया, गुड्स दे दिया। ठीक है, अब जब हम 15 तारीख को गए, हम 15 तारीख को रोहित के पास गए और हमने कहा रोहित भैया वो 10,000 रुपए दे दो। रोहित भैया ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया, है ना। आपने उनको याद दिलाने की कोशिश करी, ठीक, कि अरे देखो ये बिल तुमने खरीदा था, है ना। रोहित भैया ने एक तलवार ली और आपके सामने रख दी और बोलने लगे कौन सा बिल, आपको, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। आप समझ गए कि यार ये रोहित से अपन अब पैसे नहीं रिकवर कर सकते। क्या नहीं कर सकते, पैसे रिकवर, ये जो 10,000 रुपए का हमने माल बेचा था उनसे अब 10,000 रुपए हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब बच्चा इमोशन में चला जाता है, सर ऐसे कैसे नहीं पैसे देगा, मैं, मेरा भैया एक है, वो नेता है, मैं उनको बोलूंगा, अरे कोर्ट केस करूंगा, वो ये सब कुछ बोलता है ना। तो देखो, हम अकाउंट की बात कर रहे हैं, हम कानून की बात नहीं कर रहे कि लॉ के हिसाब से हम उसको कोर्ट केस करेंगे। कोर्ट केस करने की कोई एंट्री नहीं होती। एक्चुअल में तो आप कोर्ट में उसको केस करोगे, वो अपने आप अपना पैसा मांगोगे, पुलिस में कंप्लेंट करोगे, वो सब करोगे, बट उसकी अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होती। इसलिए हम उसको पॉइंट ऑफ, हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, हम तो सिर्फ इतनी सी बात मानते हैं कि हमने किसी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को हमने क्या बेचा था, गुड्स। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, गुड्स। यदि हमने उसको गुड्स सेल किया था, वो भी क्रेडिट बेसिस पर, इसलिए हमको उससे पैसे चाहिए थे, उससे कुछ अमाउंट रिकवर करना था, और वो व्यक्ति क्या कर देता है, पैसे देने से मना कर देता है या नहीं दे पाता है। दो वर्ड है यहाँ पर, या तो वो पैसे देने से मना कर देता है या नहीं दे पाता है। कुल मिला के कहे तो हमको उससे वो पैसे नहीं मिलते, वो अमाउंट नहीं मिलता, इसी अमाउंट को हम बोलते हैं बैड डेट। बैड मतलब बुरा, डेट मतलब उधार। राइट, यदि हिंदी में इसको हम देखेंगे तो इसको लिखते हैं डूबत, डूबत ऋण। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, डूबत ऋण, बुरा उधार।
हमने किसी ऐसे व्यक्ति को उधार दे दिया जिससे अब हम उस पैसा वसूल नहीं कर पा रहे, और ये रियल लाइफ में होता है ना। होलसेल बिजनेस रिटेलर्स को सेल कर देते हैं, और कभी कभार रिटेलर्स वो उनका बिजनेस ठप हो जाता है, इस वजह से वो क्या करते हैं, पैसा नहीं देते, या और भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपने किसी को उधार में माल बेचा और उससे आपको पैसे नहीं मिले, आपका क्या हो गया, बैड डेब्ट हो गया। क्लियर? तो इसी को बैड डेब्ट बोलते हैं, और इस बैड डेब्ट की हमको एंट्री करनी होगी। क्यों करनी होती है? देखो, दो चीज हो गई, एक तो आपका लॉस हो गया है ना, 10,000 उससे चाहिए थे, नहीं मिल रहे हैं, ये क्या है, लॉस। दूसरी तरफ जब आपने इसको सेल्स की एंट्री करी थी, राइट, उधार बेचने की, तब आपने रोहित को क्या माना था, जरा सोचिए, रोहित को आपने डेटर माना था, और डेटर्स क्या होते हैं बिजनेस के लिए, असेट्स होते हैं। क्लियर? तो ये जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं, हम उनको बता दें, हम लोग मॉडर्न टेक्निक पर जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक, एक और टेक्निक होती है, वो टेक्निक पर नहीं करते हैं, हम मॉडर्न टेक्निक पे करते हैं, जिसमें हर चीज को हम काय में कन्वर्ट करते हैं, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। चार चीजों में हर को कुछ भी हो, अकाउंट में कुछ भी हो, वो इन चार में से किसी एक में कन्वर्ट होगा। तो जब हमने रोहित को उधार माल बेचा था, तो हमने उसको क्या माना था, असेट, कि भैया इससे हमको 10,000 रुपए लेने हैं। आज हमको इससे कुछ मिल रहा है क्या 15 तारीख को? अब इससे फ्यूचर में कुछ मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम हमारे अकाउंट में इस असेट को हमको जीरो करना पड़ेगा, राइट। तो हमको इसको जीरो करना है, मतलब असेट को कम करना है, और असेट को कम करना है तो क्या करेंगे, सॉरी, क्या करेंगे, क्रेडिट। कितने से कम होना है, 10,000। जितना पैसा डूब गया उतने से अब ये पैसा, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब कुल मिला के रोहित से 10,000 लेने थे, और 10,000 अब रोहित से हम रिकवर नहीं कर सकते। रोहित नाम की जो असेट हमने बनाई थी वो क्या हो गई, जीरो हो गई। तो असेट को कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और जितने से असेट कम हो रही है उतने से क्रेडिट करेंगे, राइट। दूसरी तरफ हम एक और अकाउंट लेंगे, कौन सा, बैड डेब्ट अकाउंट। बैड डेब्ट अकाउंट, बैड डेब्ट अकाउंट हम क्यों लेंगे, क्योंकि बैड डेब्ट में एक अकाउंट बनाएंगे, बैड डेब्ट अकाउंट। ये बैड डेब्ट अकाउंट हम क्यों बनाएंगे, देखिए हमें बिजनेस में लॉस हुआ है, राइट, तो हमको उसका भी क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और ये एक स्पेशल टाइप का लॉस, एक ऐसा लॉस जो कि किससे रिलेटेड है, हमने जिन लोगों को उधार में माल बेचा था, गुड्स ऑन क्रेडिट, है ना, हमने सेल करा था, उन लोगों से न मिलने वाला पैसा है। तो ऐसे लॉस बिजनेस में होते हैं, तो इस लॉस को हम एक स्पेशल नाम दे देंगे, बैड, राइट। यदि इन फ्यूचर रोहित के अलावा मनोज ने भी पैसा डुबाया, तो हम उसको किसमें लिखेंगे, बैड डेब्ट। ठीक, नेचर इसका क्या होगा, लॉस, राइट। इस अकाउंट का नेचर क्या है, लॉस। और लॉस जब भी होगा ये क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे मान लीजिए रोहित ने भी 10,000 रुपए हमारे डुबा दिए, राइट, बेड डेप कर दिए। मनोज ने 5,000 कवर कर दिए, तो टोटल बेड डेप कितना हो गया, आज का 10, मनोज का 5, टोटल मिला के 15। तो जब भी बेड डेप होगा ये लॉस क्या होता है, बढ़ते चला। तो इसको हम क्या करेंगे, लॉस को बढ़ाना हो तो क्या करते हैं, डेबिट, राइट। कितना लॉस हो गया बेटा, 10,000 का, तो हम 10,000 से इस अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। तो एंट्री आपकी हो जाएगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000 से, टू क्या कर दे, रोहित अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, रोहित को क्रेडिट कर देंगे। क्यों कर देंगे रोहित को, क्योंकि वो असेट अब नहीं है, राइट। नरेशन आप लिख लोगे, नरेशन कोई बड़ा मैटर नहीं होता है ना, लॉजिक जानना जरूरी है, बैड डेट का मतलब जानना जरूरी था। नरेशन आप जो भी क्वेश्चन में मिलेगा वो लिख दीजिएगा, इजी है। चलिए, तो ये क्या हो गया, बैड डेट, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें, चलिए, डिस्काउंट और बैड डेट में डिफरेंस, राइट।
बेड डेप्थ और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है? कैश डिस्काउंट जो लोग हमारा वीडियो देख चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। यदि नहीं मिला है आपको वीडियो, आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, हम उसको आपको फॉरवर्ड कर देंगे। चलिए, तो कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? हम आगे होके अपने डेटर को ऑफर करते हैं कि भैया एक काम करो, 15,000 लेने थे, आज ही दे दोगे तो 14,500 दे जाना, 500 का डिस्काउंट। हम अपनी मर्जी से दे रहे, राइट? या फिर डेटर जानबूझ के आके आपको क्या बोलता है, अरे सेट चल जाएगा, 14,500 रख लो, 15 के कितने रख लो, 14,500 रख लो। हम भी कहीं ना कहीं एग्री होते हैं और बोलते हैं चलो ठीक है अगली बार। तो जब कैश डिस्काउंट आप देते हो तब आप एक्चुअल में अपनी मर्जी से देते हो, कहीं ना कहीं आपकी उसमें इच्छा है। दूसरी चीज, आप उस व्यक्ति से आगे बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहते हो, इसलिए आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो। मतलब उसमें बिजनेस आप उस पर्सन से आगे करोगे, राइट? बेड डेप में क्या हो रहा है? आप अपनी इच्छा से पैसा नहीं छोड़ रहे हो, आप अपनी इच्छा से पैसा छोड़ रहे हो नहीं, वो सामने वाला आपको पेमेंट नहीं दे। दूसरी चीज, अब ऐसे व्यक्ति से आप फ्यूचर में क्या बिजनेस करोगे? नहीं, तो आप उसके अकाउंट को क्या कर देते हो? जीरो कर देते हो, नील कर देते हो। नहीं भैया, इस अकाउंट को बंद कर दो, अब कभी फ्यूचर में रोहित आए तो रोहित को बोलेंगे भैया पैसा दे और ले जा, उधार तो ना देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर इस व्यक्ति से आगे का फ्यूचर बिजनेस खत्म हो जाएगा बेड डेप में, जबकि कैश डिस्काउंट में आप उसके आगे और उधार दोगे, फिर उसके पैसे मंगवाने के लिए उसको डिस्काउंट दोगे। ठीक, तो ये डिफरेंस है किसमें? बेड डेप और कैश डिस्काउंट में। काफी बच्चों को ये डाउट आता है कि कैश डिस्काउंट में भी तो फुल सेटलमेंट हो रहा है, राइट? और बेड डेप में भी फुल सेटलमेंट हो रहा है। नहीं, बेड डेप में फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा है, बेड डेप में आएगा रिकवर। क्या लिखा आएगा? रिकवर, कि भैया इससे इतना पैसा रिकवर नहीं हो पाया। ठीक है, देखते हैं वो एग्जांपल है। चलो सपोज करो यहाँ पर 15 तारीख को हम गए, है ना, और हमने रोहित से पैसे मांगे और रोहित ने हमें 3,000 रुपए दे दिए। हमने 10 मांगे, रोहित ने बोला भैया ये 3,000 है, अब ये 3,000 ले जाओ, 25 तारीख को मैं आपको बिल्कुल बाकी का पेमेंट दे दूंगा। हमने बोला चलो ठीक है यार, 3 आ रहे हैं, 3 ले लो, 25 को फिर से 7,000 के लिए बाकी के बैलेंसिंग 7,000 के लिए हम उसको बोलेंगे। हम लेके आ गए, क्या एंट्री करेंगे? बहुत सिंपल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रोहित क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी एंट्री हम बता चुके हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति इसको, कोई स्टूडेंट डायरेक्टली इन वीडियोस को देख रहा है तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट 3,000, तो 3,000 कैश असेट आ रहा है, बढ़ रहा है, और रोहित का अकाउंट 3,000 से हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि 3,000 की असेट हमारे पास में रोहित नाम की जो असेट है वो कम हो रही। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम 25 तारीख को गए, फिर 25 तारीख को हम गए और हमने रोहित को बोला भैया पेमेंट दे दो। ठीक है, पता चला कि मतलब रोहित की दुकान पे गए और हमने देखा कि रोहित की दुकान पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। हमने देखा यार ये क्या हो रहा है, पता चला रोहित बाबू को ट्यों हो गए। ट्यों होने का मतलब क्या होगा? रोहित बाबू तो चले गए, अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। ठीक, अब आपको समझ में आ गया कि भैया अब अपना पैसा नहीं मिलेगा। बच्चा बड़े विचार करता है, वो बोलता है अरे ऐसा थोड़ी होता है, वो मर जाएगा तो क्या उसके पैसे नहीं मिलेंगे, उसकी दुकान में हम वसूल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना? देखो वो सारी चीजें अलग है। ठीक है, फाइनली आपको कहीं ना कहीं रियलाइज हो जाएगा कि अब रोहित से पैसा नहीं मिलेगा। जिस वक्त आपको ये मालूम पड़ गया कि रोहित से पैसा अब नहीं मिलेगा, उस दिन क्या हो जाएगा? वो बैड डेट हो जाएगा। क्लियर? या तो वो दे नहीं सकता है क्योंकि वो तो निकल लिया, है ना, या फिर मान लो वो 25 तारीख को आपको पहचानने से मना कर गया, अब नहीं देना है, उसकी किसी दादा पहलवान से पहचान हो गई, समझ में आ रही बात? तो उसने सोचा कि अब बाकी के 7,000 नहीं देना, मना कर दिया। कौन से पैसे, काय के पैसे, नहीं देना मेरे को, क्या कर लेगा?
आपको क्लियर हो गया कि भैया ये पैसे नहीं देगा। तो कुल मिला के जिसको हमने उधार में क्या दिया था, गुड्स, और उससे यदि हमें टोटल अमाउंट या उस अमाउंट में से 1 रुपया भी यदि नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बैड डेट। हमने हमारी मर्जी से छोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, हमने हमारी मर्जी से छोड़ा तो वो क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट। पर हम हमारी मर्जी से नहीं छोड़ रहे हैं, है ना, सामने वाला हमें नहीं दे रहा है या नहीं दे सकता है, निकल लिया तो दे पाएगा क्या, या फिर अड़ गया नहीं देना क्या कर लेगा। क्लियर। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही एंट्री हो जाएगी, सेम रीजन होगा, ठीक, अमाउंट चेंज हो जाएगा, 10,000 की जगह अभी कितना लॉस हुआ, 7,000, तो एंट्री 7,000 से होगी। क्लियर है, ये 7,000 और इधर भी क्या हो जाएगा, 7,000 ऐसे कम हो रही है 7,000 से, और लॉस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 7,000। तो आप एंट्री कर दोगे क्या, बेड डेट अकाउंट डेबिट 7,000, ठीक है, टू रोहित 7,000, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक और नया केस बता रहा हूं। देखिए एक्चुअल में बेड डेट होगा, और बेड डेट का सिंपल सा मीनिंग, आपने किसी को क्रेडिट पर सेल करा था, उधार पे माल बेचा था, और अब वो पैसे नहीं दे रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, बेड डेट। आपने इसके पहले एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने पूरे के पूरे 10,000 रुपए वो देने से मना कर गया, तो हमने मान लिया कि भैया पूरे 10,000 रुपए क्या हो गए, बेड डेट। दूसरे एग्जांपल में आपने देखा कि कुछ पैसा आ गया था और कुछ पैसा बेड डेट हो गया। क्लियर। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जो कि है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर इंसॉल्वेंसी को पूरा डिफाइन नहीं करूंगा, हम सिर्फ यहाँ पर बेड डेट में जितना काम आएगा उतना इंसॉल्वेंसी को समझेंगे, पर फिर थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की लायबिलिटीज उसकी असेट से ज्यादा, मतलब मान लो किस पर्सन की असेट है 10 लाख, राइट, और इसकी लायबिलिटीज कितनी है 12 लाख। लायबिलिटीज ज्यादा हो जाएगी किससे, असेट से। इस कंडीशन में मुझे एक बात बताइए, क्या रोहित की असेट कितनी है 10 लाख और लायबिलिटीज कितनी है 12 लाख, क्या रोहित अपनी पूरी लायबिलिटीज का पेमेंट कर पाएगा, नहीं, सीधी सी बात है, कितनी मैक्सिमम कितनी कर पाएगा 10 लाख। अभी भी 2 लाख रुपए के जो उसकी लायबिलिटीज है उन लोगों को पेमेंट मिल पाएगा क्या, नहीं मिल सकता, क्यों, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है ही, राइट। तो एक्चुअल में इंसॉल्वेंसी ऐसी होती है, इसकी प्रोसेस को समझना थोड़ा सा। एक पर्सन जब बिजनेस करता रहता है और उसकी कहीं ना कहीं लायबिलिटीज लॉस होते होते क्या होती है, उसकी असेट कम हो जाती है और लायबिलिटीज बढ़ जाती है। लोग उससे क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं। जब उससे पैसा मांग रहे हैं, उससे परेशान हो रहे हैं और उससे पैसा नहीं मिल रहा है, तो लोग उसके लिए क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। जैसे कि हमने अभी बताया था कि हमको पैसा देने से मना कर देगा तो हम क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, राइट। तो उसके अगेंस्ट कई लोग जाके कोर्ट में केस करते हैं, तो कोर्ट को क्लियर होता है कि यार ये व्यक्ति तो बहुत केस आ रहा है, या इसके जो क्रेडिटर्स होते हैं, है ना, जो इनसे पैसा लेना चाहते थे, वो लोग क्या करते हैं, कोर्ट में केस करते हैं सब मिल के कि भैया ये व्यक्ति हमको पैसे नहीं दे रहा है। फिर कोर्ट क्या करती है, कोर्ट ऑर्डर करती है पुलिस को कि जाओ रोहित को लेके आओ। रोहित आता है, ठीक, कोर्ट पूछती है तो भैया पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, तो रोहित जवाब देगा, सर मेरे असेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, मैं कैसे पेमेंट करूं सबको। तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट, हिंदी में कहते हैं दिवालिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, दिवालिया। दिवालिया का मतलब क्या होता है, दिवालियापन, है ना, इंसॉल्वेंसी।
कंगाल व्यक्ति मतलब कि जिसकी असेट कम और लायबिलिटी ज्यादा, मतलब जो अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट किसी भी कंडीशन में पूरा नहीं कर सकता। ठीक, तो कोर्ट क्या करती है, वो देखती है, पहले तो जांच करती है कि ये सच बोल रहा है, राइट। उसकी जितनी भी असेट होती है उसको कोर्ट क्या करती है, जब्त कर लेती है और एक वकील, एक ऑफिसर अपॉइंट करती है। ये ऑफिसर वकील हो सकता है, कोई भी जानकार व्यक्ति हो सकता है, सीए हो सकता है, राइट। उसको अपॉइंट करती है और कोर्ट बोलती है, जज साहब बोलते हैं कि सुनो वकील साहब या ऑफिसर, है ना, आपको इसकी असेट को सेल करना है और इसकी जितनी भी लायबिलिटी है उनको पे करना है। ठीक है, हो गया, ऑर्डर हो गया। अब उस पर्सन जो कि इंसॉल्वेंट हुआ है, जैसे कि रोहित, उसका पेपर में ऐड आ जाएगा, पेपर में अंदर की साइड कि वे ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो चुका है, अब इससे कोई भी रिलेशन नहीं रखे। कौन सा, बिजनेस, है ना, बेटा पिता का तो रिलेशन रहेगा, है ना, कौन सा, बिजनेस रिलेशन ना करे, क्योंकि यदि बाद में ये पैसा नहीं देगा तो कोर्ट के पास मत आए। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही इसको क्या डिक्लेयर कर दिया है, इंसॉल्वेंट। इसके पास अब कुछ है ही नहीं, कंगाल व्यक्ति है। अब इससे यदि तुम उसको उधार दोगे तो कोर्ट मत आना, सीधा सीधा कोर्ट का मतलब ये होता है। ठीक है ना, तो इस चीज में कुछ शब्दों का प्रयोग मैंने डायरेक्ट वर्ड यूज किए हैं जो कि शायद हो सकता है लॉ के हिसाब से गलत है। तो ऐसे व्यक्ति जो ज्यादा जानकार व्यक्ति यदि कोई इसको यूट्यूब पे देख रहा है तो शब्दों को ना पकड़े, बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से उन वर्ड्स का यूज किया गया है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन मेरी तरफ से, हाँ नहीं तो कोई। तो क्या हुआ, एक वकील साहब को अपॉइंट कर दिया, है ना, वो क्या करेंगे, रोहित की सारी असेट को सेल करेंगे और लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। क्या वो वकील साहब या वो ऑफिसर क्या पूरी लायबिलिटी का पेमेंट कर सकते हैं? नहीं, है ना भाई, 10 लाख से ज्यादा का पेमेंट बांट पाएंगे क्या? नहीं। तो किसको दे और किसको ना दे? अपन सर वकील साहब के पास जाएंगे और बोलेंगे थोड़ा सा तुम रख लो बाकी दे दो, नहीं, ऐसा नहीं चलता है ना। वकील साहब एक रेशो निकालेंगे, कितना देना है और कितना है, तो इनके बीच में एक रेशो है। जानते हो क्या रेशो दिख रहा है? ठीक है, रेशो कैसे निकालना है वो हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट बताऊंगा कि रेशो क्या निकला है ना। ये रेशो निकला है 10:12 का। मतलब जिस व्यक्ति से आपको 12,000 रुपए ले, जो लायबिलिटी आपकी कितनी थी 12,000, तो आप उसको कितना पे करोगे, 10,000। यदि आपकी लायबिलिटी थी 1,20,000, तो वकील साहब उसको कितना देंगे, 1 लाख रुपए देंगे। ये कैसे निकला, यहां से रेशो निकला। ठीक, वो तुमको नहीं निकालना, टेंशन मत लो, ये सिर्फ एक छोटी सी जानकारी है जो कि आपको क्वेश्चन में काम आएगी, इसलिए बता रहा हूँ। ये कैसे निकला उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो इसको बुक में, आपकी बुक में कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा मालूम है कि 1 रुपए में से 60 पैसा क्या हुआ, रिकवर हुआ। मतलब कि आपको उससे कितने लेने थे, 1 रुपए, तो आपको ऑफिसर ने कितने दिए, 60 पैसा दिया, 60 पैसा दिया। क्यों, क्योंकि उसका रेशो कुछ ऐसा बनता था। समझ में आ रही बात? भाई वकील साहब क्या सारा पैसा दे पाएंगे, आपको क्या पूरा 1 रुपया दे देंगे? नहीं, एक रेशो निकला होगा उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, उसकी लायबिलिटी उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से एक रेशो निकला होगा। और वो क्या रेशो निकला, 100:, इसको ऐसा बोल सकते हैं, सॉरी इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 60 पैसा 100, ये एक रेशो निकला होगा। उसकी लायबिलिटी रही होगी 100 और उसकी एसेट रही होगी 60। तो एक रेशो निकला, उस रेशो के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया कि भाई जिसको भी 100 रुपए देना है उसको हम 60 देंगे, जिसको भी 10,000 देना है उसको हम 6,000 देंगे, जिसको भी 1 लाख देना है उसको हम 60,000 देंगे। ठीक, इसको कैसे कैलकुलेट करना है मैं आखिरी में एक बार बता दूंगा। ठीक है, तो हमको एक डिटेल मिलेगी कि भैया रोहित से इतना लेना था, तो केवल उसका 60 पैसा या 60%,
क्लियर? या तो पैसा वर्ड यूज करेगा या क्या यूज करेगा, परसेंट। उसका मतलब क्या करना है आपको, 60%। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे यूज करना है। मान लो सेम सिचुएशन हुई, ठीक है, हमने रोहित को 10,000 का गुड्स सेल करा था और 25 तारीख को हम उसके पास में गए। 15 तारीख की बात हटा लेते हैं, 25 तारीख को हम गए और पता चला कि भैया ये तो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक, इंसॉल्वेंट हो गया मतलब क्या वो पैसे देने से मना कर रहा है? नहीं, वो दे ही नहीं सकता, है ना। फिर हमने पता करा कि यार इसका ऑफिसर कौन है, वही वकील साहब जो क्या कर रहे हैं, असेट बेचकर लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं। हम पता करेंगे, फिर हम उनके ऑफिस जाएंगे, फिर हम भी बोलेंगे सर हमको भी चाहिए थे 10,000। ठीक, तो वकील साहब क्या करेंगे कि ठीक है, ये 10,000 आपको चाहिए थे, इसका रेशो बना है, मान लो इसका रेशो क्या बना है ना, क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैं अपने हिसाब से रेशो बना रहा हूँ कि रेशो ये बना 60-100 का, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि उसकी लायबिलिटी कितनी होगी, 100 या 10 लाख, है ना, और 6 लाख की उसकी क्या होगी, 80। तो उस हिसाब से रेशो क्या बना, 1600 का। तो क्वेश्चन आपको इस तरह का रेशो दे सकता है। क्वेश्चन आपको बोल सकता है कितना रिकवर हुआ, 60 पैसा, राइट, या फिर बोल सकता है 60%। तीनों का मतलब एक ही होगा। आपको कैसे कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है कि मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपने 10,000 रुपए वकील साहब को कागज दिखाए कि देखो ये गुड्स सेल करा था, इसको 10,000 लेने थे। वकील साहब क्या करेंगे, वकील साहब करेंगे ये वाला कैलकुलेशन, ठीक है आपको कितने दे चाहिए, 10,000। हमारा रेशो क्या बैठा है, 60% का, हम आपको 60% क्या करेंगे, पे करेंगे। तो वो कुछ भी बोले, इस रेशो में बोले, 60 पैसा बोले या 60%, आपको क्या निकालना है, 60%। ये क्या निकलेगा बेटा, ये वो कैलकुलेशन करा जो कि आपको कैश में रिसीव्ड होगा, कैश या बिल। बात समझ में आ रही? किससे किससे मिलेगा ये पैसा, रोहित के ऑफिसर जो कि कोर्ट ने डिसाइड करा है। क्लियर है? ना 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 ना, ना अभी नहीं सोचो, बेड डेट रिकवर नाम का भी मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा। जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये बेड डेट रिकवर हो गया, नहीं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। 17 जो नेक्स्ट वीडियो होगा बेड डेट रिकवर पे होगा, उसके साथ में बहुत सारी एंट्री होगा। ठीक है, तो आज सिर्फ हम बेड डेट समझेंगे। ठीक है, तो ये पैसा मिला बेटा, ये आप इसको रिकवर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये बेड डेट अभी हुआ था। बेड डेट रिकवर का मतलब होता है पहले बेड डेट हो जाना, फिर उसका अचानक मिल जाना। ठीक है, तो इसको बेड डेट रिकवर ना समझे। आपको सिंपल सा हुआ है क्या, कैश रिसीव्ड हुआ है कितना, 6,000। तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर दो, कैश या बैंक। ठीक है, कितना, 6,000। बाकी का पैसा क्या हुआ, फिर लेना कितने थे रोहित से, 10,000, तो बाकी का पैसा 4,000 मिलेगा क्या, नहीं, क्या हो गया, बेड डेट। तो क्लियर है, क्या हो गया, बेड डेट। तो आपने एग्जांपल देखा जिसमें आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, शुरू से हम जो इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक तो वो खुद देने से मना कर दे तब भी बेड डेट है, ठीक, और बेड डेट पूरे अमाउंट का भी हो सकता है और पार्शियल, है ना, पार्शियली पेमेंट भी हो सकता है। जैसे ये अभी हुआ कि 6,000 मिल गए और बाकी का क्या हो गया, बेड डेट। वो नहीं मना कर रहा है और उसकी मजबूरी है, वो दे ही नहीं सकता, और वो पैसा आपको किससे मिल रहा है, उसके ऑफिसर से। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पैसा चाहिए था, हमने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, और बाकी का क्या हो गया, लॉस, क्या हो गया, बेड डेट को हमने डेबिट कर दिया। ठीक, रोहित से कितने लेने का हिसाब हो गया, 10,000। रोहित का अकाउंट हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, जीरो कर देंगे। रोहित का अकाउंट जीरो करने के लिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। कितने से करोगे, 10,000। एक बच्चा डाउट में है, वो ये सोच रहा है सर मैं 10,000 से क्यों क्रेडिट करूं, जबकि मुझे उससे मिला केवल कितना है, 6,000। तो मैं उसको सिर्फ एक ही जवाब दूंगा कि भाई अब उससे 10,000 रुपए आप
बाकी का पैसा आप नहीं ले पाओगे, उससे 10,000 का हिसाब पूरा हो गया, इसलिए आपकी 10,000 की एसेट पूरी कम। क्लियर? बैंक कैश या बैंक 6,000, बाकी का बैंक। तो आपको 11th में आपकी बुक में, आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसा आएगा? ये इस तरह से आएगा कि हमने रोहित को 10,000 का गुड्स सेल करा था और उससे उसके ऑफिसर से केवल 60 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसा, 80% राइट पैसा ही रिकवर्ड हुआ। याद रखना वर्ड क्या होगा? रिकवर। कितना पैसा वसूल कर पाए? 60% वसूल कर पाए। इंग्लिश में रिकवर्ड वर्ड यूज करेगा और हिंदी में वसूल शब्द यूज करेगा। इसका मतलब यहाँ पर डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पर बाकी पैसा बेच देते हैं। डिस्काउंट में वो वर्ड क्या यूज करेगा? फुल सेटलमेंट, है ना? हिंदी में बोलते हैं पूर्ण निपटारा। मतलब दोनों ने बैठ के बातें करी है कि ठीक है आप इतना दे दो, बाकी का मत देना, चलेगा। उसको क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। पर वसूल करने का मतलब क्या होता है? पकड़ के उससे पैसा वसूल करना। अब उसको पकड़ के वसूल कर रहे हो तो क्या अगली बार तुमसे खरीदने आएगा, और बाकी का तुम वसूल नहीं कर पाए, मतलब क्या हो गया? टूट गया। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको बैड डेट, इंसॉल्वेंसी और कैश डिस्काउंट तीनों का मतलब समझ में आया होगा। इसमें क्या एंट्री करना है ये समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कुछ नहीं? चलिए, तो जो स्टूडेंट जिन्होंने इसको वीडियो को पूरा देखा है बहुत अच्छी बात है, इतना लंबा वीडियो पूरा देखना है ना। और यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9179021234। ठीक है? हमारे वीडियोस आपको इस फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी के वीडियोस पूरी तरह से फ्री रहेंगे, बट आपको उसके लिए पहले हमको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। ठीक है? चलिए, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा बैड डेट रिकवर का। ठीक है? वो क्या होता है हम उसी वीडियो में बात करेंगे।